गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8C करेंगे। उसमें है सबसे पहले 1 फाइंड, उसमें है 1/3 ऑफ 21। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 × 21, नीचे कितना है 3, तो यहाँ पे 7 3 जा 21, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 7, 7 1 जा 7, तो आंसर क्या आएगा 7। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई का होता है, मल्टीप्लाई बाय भी लिख सकते ऑफ। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके साथ ही नीचे 3 है, तो सिर्फ हमें नीचे क्या लिखना है 3 लिखना है। तो से कट हो रहा है 7 3 जा 21, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21। अब नेक्स्ट दिया है 2/5 ऑफ 40, तो यहाँ पे 2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 40 और नीचे है 5, तो क्या रहेगा यहाँ पे 5। 8 5 जा 40 कितना होता है, कट हो रहा है 8 5 जा 40, तो 2 8 जा कितना होता है, अब 2 and 8 है, यहाँ पे किसकी साइन है मल्टीप्लाई की, तो 2 8 जा 16, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे आंसर में 16। वैसे हमें नेक्स्ट दिया है 3/8 ऑफ 80। 3/8 मतलब यहाँ पे ऑफ है तो इंटू 80 होगा, यहाँ पे है 8, नीचे 8 है तो नीचे 8 लिखेंगे हम। 10 8 जा 80 है ना, कितना होता है 10 8 जा 80 होता है कि नहीं, तो यहाँ पे 10 3 जा 30, तो आंसर हमारा क्या आएगा 30 30। वैसे है 3/4 ऑफ 100। ऑफ क्या मीनिंग आपको क्या लेना है, मल्टीप्लाई करना है उसमें। यहाँ पे 3 × 100, नीचे 4 है तो 25 4 जा 100, सॉरी 25 4 जा 100 कितना होता है 25 4 जा 100। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा 75, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 75। अब नेक्स्ट दिया है ई 5/12 ऑफ 30, तो सबसे पहले 5 है तो 5, यहाँ पे 30 है तो इंटू 30, यहाँ पे 12 है, नीचे तो कितना आएगा यहाँ पे 12 आएगा। अब यहाँ पे 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12, देखो दोनों 6 के टेबल में आ रहे हैं, कट हो रहे 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12। अब क्या क्या बचा देखेंगे तो ये 5 और 5 है तो 5 5 जा 25, नीचे कितना है यहाँ पे 2 है। अब हम जैसे आगे फ्रैक्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे जब नीचे नंबर वो कैसा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ये कैसा है छोटा है, तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डिवाइड करेंगे कि तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आएगा 12 एंड ऊपर 1 रिमाइंडर बचेगा, 12 2 जा 24 एंड 1 रिमाइंडर बचेगा, तो अब आंसर क्या हो जाएगा 12 एंड 1 2। अब f दिया है 750 ऑफ 80, 750 ऑफ 80, तो यहाँ पे आपको लिखना है 7 × 80, यहाँ पे आएगा 15। अब यहाँ पे कट करेंगे तो 16 5 जा 80 एंड 5 3 जा 15। अब 16 × 7 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1 1 2, नीचे 3 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब ये वाला नंबर कैसा है छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा 3, यहाँ पे आएगा आंसर क्या होगा 37, यहाँ पे 3 एंड 1 क्या बचेगा रिमाइंडर, तो आंसर क्या हो जाएगा 37 1/3। अब नेक्स्ट दिया है हमें 9/10 ऑफ 100, तो 9 × 100, 10 करेंगे यहाँ पे तो 10 10 जा कितना आएगा 100 होगा, 10 10 जा 100, 10 10 जा 100। अब क्या बचा यहाँ पे 9 और 10, तो 10 9 जा 90, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 90। अब यहाँ पे h वाला दिया है आपको, देखो h 13 30 ऑफ 100, तो यहाँ पे 13, यहाँ पे ऑफ मतलब आपको मल्टीप्लाई समझना है, ये 100 और यहाँ पे कितना दिया है 30, तो 10 के टेबल में देखो 10 10 जा 100
एंड 10 3 जा 30, दोनों कट हो रहे हैं। 10 10 जा 100 एंड 10 3 जा 30। अब यहाँ पे 13 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा 130 एंड नीचे 3 आएगा। देखो सिर्फ यहाँ पे 3 बचा इसीलिए। अब मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे कैसा होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे कैसा है, छोटा है, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3 का क्या रहेगा 3, यहाँ पे आएगा 43 एंड रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे 1, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 43 एंड 1/3। सिंपल यहाँ पे ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ऑफ या बाय हो तो मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड ए दिया है 1 सेकंड ऑफ 3rd 8। अब इसमें दिया है हमें 2 दिया है तो 1 इंटू 3, दोनों क्या है ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई, 2 इंटू 8। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ कट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो 1 3 जा 3, 2 8 जा 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 316। अब यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया है 3/5 ऑफ 15 एंड 19, तो 3 इंटू ऊपर है 15, या ये वाला ये 5 इंटू 19। देखो 3 इंटू 15 एंड 5 इंटू 19। अब देखेंगे यहाँ पे कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यस हो रहा है। 5 3 जा 15, क्या हो रहा है 5 3 जा 15। यहाँ पे है 39 है, क्या है 15 39, तो यहाँ पे क्या आएगा 39। कितना है यहाँ पे 39 है, तो कितना आएगा यहाँ पे 39। तो देखो अभी भी कट हो रहा है, 13 3 जा 39, कितना होता है 13 3 जा 39। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे ऊपर क्या बचा है 3 बचा है, तो यहाँ पे 3, नीचे कितना है 13, तो क्या रहेगा 13। तो यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्या रहेगा 3 एंड 13। नेक्स्ट दिया है हमें 3/4 ऑफ 3 एंड 2/3। तो सबसे पहले ये मैंने आपको सिखाया था, जब मिक्स फ्रैक्शन हो तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसके अंदर ये ऐड करना है। तो 3 3 जा 9 10 और ये कितना होगा 11। तो सबसे पहले इसको हम मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम करेंगे, तो 3 3 जा 9 और ये है 10 और 11 एंड 3। तो अब ये दोनों को साथ में लिखेंगे, 3 इंटू 11, नीचे कितना है 4 इंटू 3। तो देखो ये वाला 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास 11 एंड 4, पर ये वाला है जो नंबर कैसा है, छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 2 4 जा 8 एंड यहाँ पे क्या आएगा 2, तो यहाँ पे 2 4 जा 8, यहाँ पे आएगा 3, 2 4 जा 8 और कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा, 2 4 जा 8, 9 एंड 12, 9 10 एंड 11, तो यहाँ पे 2 एंड क्या आएगा 3 4, आंसर क्या हो जाएगा 9 एंड 3 4। अब वैसे डी वाला भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई। 10 2 जा 20, 20 के अंदर हम 3 ऐड करेंगे तो 23 10 एंड यहाँ पे लिखा है ऑफ, मतलब सिर्फ हमें ये 40 क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 10 4 जा 40, कितना होता है 10 4 जा 40। अब 23 4 जा कितना आएगा 92, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये 92 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। देखो सबसे पहले दिया है 1/4 ऑफ रुपीज़, तो एंड हमें क्या फाइंड करना है, पैसे। रुपीज़ मतलब कितना होता है 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे, हमें यहाँ पे पैसा दिया है तो हमें क्या करना है 1 रुपीज़ मतलब कितना होता है 100 पैसे, कितना होता है 100 पैसे होता है। तो सबसे पहले किसका, इसका, तो कैसे करना है 1/4 एंड रुपीज़ है तो कितना आएगा यहाँ पे 100 आएगा, तो 25 4 जा 100 होता है। तो अब क्या बचा 25 एंड
बचा तो 1 रुपीज़ का फोर्थ क्या होगा, 1/4 25 पैसे। हमें पैसे में बोला है तो कितना होगा 25 पैसे। सबसे पहले रुपी से हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे पैसे, तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100 रुपीज़। तो यहाँ पे 1 रुपी बोला है, सिर्फ रुपी बोला है, तो यहाँ पे किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये कट हो रहा है 25 4 जा 100, तो आंसर कितना आएगा 25। अब हमें नेक्स्ट दिया है बी 3/8 ऑफ ₹15। यहाँ पे 15 दिया है एंड यहाँ पे रुपीज़ से, ये भी रुपीज़ से और ये भी रुपीज़ से, तो हमें कुछ करना है नहीं करना है। यहाँ पे पैसे दिया होता तो अब हमें सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 × 15 यहाँ पे आएगा 8। अब देखो यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे 15 3 जा 45 एंड नीचे क्या आएगा 8। अब यहाँ पे 8 है बट ये वाला नंबर कैसा है छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 8 जा 40 एंड यहाँ पे 5, तो आंसर क्या आएगा 5 5 8 5 5 8। रुपीज़ कितना आएगा 5 5 8। अब नेक्स्ट दिया है 4/5 ऑफ रुपीज़ इक्वल पैसे। 4/5 यहाँ पे रुपीज़ दिया है और यहाँ पे क्या दिया है पैसे दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 रुपीज़, पहला वाला था 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे होता है। कितना होता है 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 × 100 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 100 क्या है 100 पैसा है, ये क्या है पैसा है। अब आपको कट करना है 25 जा 100 होता है कि नहीं 25 जा 100। अब 20 × 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 80, तो कितना होगा 80 पैसे। सिंपली ये दोनों सेम हो तो डायरेक्ट आपको करना है, बट यहाँ पे देखो ये क्या दिया है रुपीज़ दिया है एंड ये क्या है पैसे, तो 1 रुपीज़ मतलब कितना होता है 100 पैसा। यहाँ पे हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, इसलिए तो हमने क्या किया यहाँ पे × 100। अब कट किया तो कितना आएगा आंसर यहाँ पे 80। अब वैसे दिया है 7/10 ऑफ रुपीज़ एंड यहाँ पे भी क्या दिया है रुपीज़ की साइन है ये, तो 7 × 10 यहाँ पे क्या है 50 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई 50। 10 5 जा 50 कट हो रहा है कि नहीं, तो 7 5 जा 35, तो कितना आएगा 35 रुपीज़। अब ई दिया है 4/8 ऑफ रुपीज़ एंड यहाँ पे भी क्या दिया है पैसे, मतलब ये दोनों अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले 1 रुपीज़ मतलब कितना आएगा 100 पैसे, तो 4/8 × 100। अब आपको ये कट हो रहा है कि नहीं वो देखना है, तो ये वाला कट होगा, कब होगा कैसे होगा, तो कट नहीं हो रहा है आप कुछ भी करोगे तो क्या करेंगे हम इससे इसका मल्टीप्लाई 4 × 100 क्या आएगा 400 नीचे कितना आएगा 8। 408 मतलब 58 जा 400, तो यहाँ पे क्या आएगा 58 जा 400, तो कितने पैसे आ जाएंगे 50 पैसे। ये हमें देखना है कट हो रहा है नहीं हुआ, तो हमने क्या किया ये दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 100 400 एंड यहाँ पे 8 है, तो 58 जा कितना आता है 400, तो ये क्या आंसर क्या होगा 50 पैसे। अब नेक्स्ट हमें दिया है 5/12 ऑफ 60, तो ये भी रुपीज़ है और यहाँ पे आंसर भी हमें किस में रुपीज़ में फाइंड करना है, तो 5 × 60 एंड नीचे कितना दिया है 12, तो 12 5 जा 60 कितना है 12 5 जा 60। अब क्या आएगा 5 5 जा 25, तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा 25। अब हमें नेक्स्ट दिया है 4a में 3/5 ऑफ अ kg इक्वल ग्राम। अब यहाँ पे देखो kg दिया है और यहाँ पे ग्राम दिया है, तो हमें किस में ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 kg इक्वल कितना होता है 1000 ग्राम, कितना होता है 1000, तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। 1 kg इक्वल कितना होता है 1000 ग्राम, 3/5 × 1000। सिंपली हमें ये दोनों अलग अलग दिया है तो डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे केजी दिया है और यहाँ पे ग्राम दिया है, तो यहाँ पे 1 kg तो कितना होता है 1000 ग्राम, तो हमने 1000 ग्राम किया, ये 3/5। अब ये वाला इंटू हमें क्या करना है इसके साथ ये 1000 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब
205 जा कट करेंगे तो 205 जा कितना होता है 1000। तो अब क्या बचा 200 इंटू 3 तो कितना आएगा 3 2 जा 6 और 2 0 है तो कितना आया 600 ग्राम। तो आंसर में क्या आएगा, हमें ग्राम में फाइंड करना था तो 600 ग्राम। वैसे ही हमें नेक्स्ट दिया है 59 और 45 kg, तो हमें केजी में फाइंड करना है। ये दोनों क्या है केजी है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 59 इंटू 45। ये दोनों को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं तो 5 9 जा 45, तो क्या है 5 5 जा 25, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 25 kg। हमें यहाँ पे क्यों किया, यहाँ पे ग्राम था और यहाँ पे kg था, यहाँ पे तो दोनों kg है तो ये डायरेक्ट कट होगा। यहाँ पे हमें ग्राम में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या लिया 1 kg मतलब 1000 ग्राम। अब सी दिया है 815 ऑफ 60 kg इक्वल kg, ये भी किस में kg में दिया है दोनों, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 8 इंटू 60 डिवाइड 15, 15 4 जा कितना होता है 60, कट हो रहा है ना, 15 4 जा 60 तो 8 4 जा 32, तो आंसर क्या आएगा 32 kg। अब नेक्स्ट दिया हमें 69 ऑफ अ kg और ये है ग्राम। अब देखो ये क्या दिया है हमें kg में और हमें किस में करना है, अब कन्वर्ट ग्राम में करना है। तो सबसे पहले 1 kg मतलब कितना आएगा 1000 ग्राम, ये याद रखना है आपको। अब क्या दिया है 69, यहाँ पे 100 दिया है, इंटू हमें कितना लेना है, कितना ग्राम आता है 1 kg में 1000 ग्राम, तो हम कितना लेंगे यहाँ पे 1000 ग्राम लेंगे। अब 100 आएगा यहाँ पे, सॉरी 110 जा कितना आता है 1000 आता है कि नहीं, 110 जा 1000। तो अब हमें क्या करना है 69 इंटू 10 करना है तो कितना आएगा 690 ग्राम। कितना ग्राम आएगा अब इसमें 690 ग्राम। हमें यहाँ पे केजी है और हमें किस में ग्राम में कन्वर्ट करना था इसीलिए। अब नेक्स्ट दिया है 1645 ऑफ 90 kg और यहाँ पे भी कितना दिया है kg, तो हम इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं इंटू मल्टीप्लाई करके 16 इंटू 90 और डिवाइड कितना आएगा 45। और देखो ये कट हो रहा है 45 2 जा 90। अब ये क्या बचा 16 इंटू 2, 16 2 जा 32, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 32 kg। अब वैसे ही हमें नेक्स्ट दिया है 827 ऑफ 81 kg और यहाँ पे भी kg दिया है तो डायरेक्ट कर सकते हैं 80 इंटू 81 27। अब देखो ये कट हो रहा है 27 3 जा 81, 27 3 जा 81, अब 8 3 जा 24, तो यहाँ पे कितना आएगा 24 kg। अब वैसे हमें यहाँ पे देखो नेक्स्ट दिया है 5 वेव में 7/10 ऑफ अ किलोमीटर एंड यहाँ पे क्या दिया है मीटर, तो सबसे पहले ये दोनों अलग है तो 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है 1000 मीटर होता है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे आगे लिख रहे हैं 710 इंटू 1000, तो अब क्या होगा 110 जा कितना होता है 1000 होता है कि नहीं। अब 7 इंटू 100 तो कितना आएगा 700 मीटर। आंसर क्या आएगा यहाँ पे 700 मीटर। अब यहाँ पे दिया है 1/5 ऑफ 1 मीटर एंड यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ये सब आ रहा था ना आपको आगे, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 100 लेना पड़ेगा। तो 4/5 इंटू 100 तो 25 2 जा 25 जा 100 क्या आता है 25 जा 100। अब 24 जा 80 तो कितना आएगा यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। ये दोनों सेम हो तो डायरेक्ट हो सकता है, यहाँ पे मीटर दिया है और यहाँ पे आपको सेंटीमीटर दिया है, तो क्या करना है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 लिखा हमने। अब यहाँ पे कितना आएगा 100 हमने मल्टीप्लाई किया तो 25 जा 100 और 24 जा 80 तो कितना आया यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट दिया है हमें 3/16 ऑफ 80 किलोमीटर एंड यहाँ पे किलोमीटर, ये दोनों किस में दिया है हमें किलोमीटर में दिया है, तो 3/16 इंटू 80। अब
16 5 जा 80 कट हो रहा है, यस 16 5 जा 80, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 किलोमीटर। अब वैसे 6A में देखो, 6A है हमारा, तो उसमें 1120 ऑफ 1 लीटर है, यहाँ पे क्या दिया है मिलीलीटर। तो सबसे पहले ये लीटर है और ये क्या है मिलीलीटर, तो 1 लीटर इक्वल कितना आएगा 1000 मिलीलीटर आएगा। तो 1120 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 1000, ये क्या है लीटर है और ये मिलीलीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर मतलब कितना आएगा 1000 ml, तो हम किससे इसको करेंगे 1000 से करेंगे। 50 20 जा कितना होता है 1000, कितना आएगा 1000। तो अब यहाँ पे 11 इंटू 55 करोगे तो कितना आएगा 550 ml, कितना आएगा 550 ml। अब नेक्स्ट दिया हमें 314, तो 56 लीटर एंड ये भी लीटर, दोनों लीटर में तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 3 and 14 इंटू 56। अब देखो यहाँ पे लीटर लीटर है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, इसमें नहीं करना है, हमें डायरेक्ट क्या किया इससे मल्टीप्लाई। 14 4 जा 56, क्या होता है कट हो रहा है, 14 4 जा 56, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 12 लीटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया है 100 ऑफ 1 लीटर, यहाँ पे ml, यहाँ पे देखो 1 लीटर है और यहाँ पे ml बोला है, तो सबसे पहले 1 लीटर मतलब 1000 ml में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें ml में है इसीलिए 100 इंटू कितना आएगा 1000, तो 10 जा कितना आता है 1000, तो यहाँ पे 10 आया, 10 1 जा 10, तो कितना आएगा 10 ml। आज आपको ये क्लास वर्क में आगे हेडिंग डालनी है एक्सरसाइज 8C, और ये पूरी एक्सरसाइज आपको आगे करनी है। थैंक यू।